हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो मेरा नाम है अमन और स्वागत है आपका जेई मैथ्स की अगली वीडियो पे। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस 2026 के ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन जो कि थोड़ा बहुत इजी है लेकिन थोड़ा लेंथी है, बट इजी एंड स्कोरिंग है। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन देखेंगे इसको सोल्व कैसे करेंगे और ऐसे टाइप के अगर आपको फ्यूचर में क्वेश्चन आए तो उसको करेक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो देखो सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि जो अल्फा की वैल्यू है वो है 1 माइनस 2 कोस ऑफ पाई बाय अल्फा, 3 पाई बाय अल्फा, 9 पाई बाय अल्फा, 27 पाई बाय अल्फा एंड 81 पाई बाय अल्फा। ठीक है, तो अब देखो मेरे को यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। उससे पहले चलो पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दैट वैल्यू ऑफ 5 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो मेरे को अल्फा ही क्रैक करना है। यहाँ पे अल्फा क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे को यहाँ पे एक हल्का सा पैटर्न मेरे को ऑब्जर्व होना शुरू हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कुछ ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव करनी होंगी। और क्या दिख रहा है, पाई बाय 11, 3 पाई बाय 11, 9 पाई बाय 11, 27 पाई बाय 11 एंड 81 पाई बाय 11। तो सबसे पहला अगर मेरे को स्टेप है ना तो वो यही है कि मैं एंगल से सबसे पहले खेलूंगा। ठीक है, तो मैं पहले अल्फा नीचे लिख देता हूँ। अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कोस पाई बाय 11, देन 1 माइनस 2 कोस 3 पाई बाय 11, 1 माइनस 2 कोस 9 पाई बाय 11, 1 माइनस 2 कोस 27 पाई बाय 11, 1 माइनस 2 कोस 81 पाई बाय 11। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ। देखो सबसे पहले देख लो, पाई बाय 11, 3 पाई बाय 11, 9 पाई बाय 11 स्मॉल एंगल्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ 27 पाई बाय 11 एकदम थोड़ी सी सडन जंप आई। ठीक है, एंगल के अंदर। एंड देन 81 पाई बाय 11 एकदम और सडन चेंज। तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि मैं यहाँ पे एंगल रिड्यूस मॉडुलस का यूज करूँ। ठीक है, ताकि मेरे एंगल थोड़े छोटे हो तो मेरे को थोड़ा और पैटर्न को जानने में थोड़ा और हेल्प हो। ठीक है, तो यूजिंग एंगल रिड्यूस मॉडुलो यानी कि 2 पाई का यूज करके मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ 27 पाई बाय 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos ऑफ 27 पाई बाय 11 माइनस 2 पाई एंड विच इज इक्वल टू cos ऑफ 5 पाई बाय 11। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को cos ऑफ, अब देखो cos ऑफ पाई बाय 11 मिला, 3 पाई बाय 11, 5 पाई बाय 11, 9 पाई बाय 11। ठीक है, तो मेरे को पैटर्न दिख गया है यहाँ पे। मैं कुछ इसको अगर मैं करूंगा तो मेरे को मिलेगा 7 पाई बाय 11। देख लेते हैं, cos ऑफ 81 पाई बाय 11 इसको अगर किया तो सबसे पहले 81 बाय 11 यानी कि लगभग लगभग 7 पॉइंट समथिंग। तो अगर अपन इवन देखें तो 6 पाई, तो cos ऑफ 27 पाई, सॉरी 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 81 पाई बाय 11 माइनस 6 पाई अगर अपन करें तो ये आ जाएगा कितना, cos ऑफ 15 पाई बाय 11। अब मेरे को 15 पाई बाय 11 को भी मैं आगे फर्दर रिड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो करते हैं 2 पाई का यूज करके फिर से। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, cos ऑफ 2 pi minus 15 pi by 11 and then it is equal to cos of 7 pi by 11। तो फाइनली अगर आप देखें तो मेरे को क्या क्या मिल गया, पाई बाय 11, 3 पाई बाय 11, 5 पाई बाय 11, 7 पाई बाय 11 एंड 9 पाई बाय 11। ठीक है, तो मेरे को मेरे एंगल से एक शानदार फॉर्म में बहुत ही मस्त पैटर्न में दिख गया। ठीक है, तो बोर्ड को साफ करते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड मैं जरा कर रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो, साइड में जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हो गया था अपना कितना, यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको 5, इसको लिख लेता हूँ 7 और इसको लिख लेता हूँ 9। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ मल्टीप्लीकेशन के 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 इक्वल टू 0 से लेके के इक्वल टू 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 से लेके 5 तक। ठीक है, उसके बाद हाँ ठीक है, उसके बाद देखो मैं लिख लूंगा 1 माइनस 2 कोस थीटा के। ठीक है, मैं एक बार क्लियर तरह लिख रहा हूँ। अब देखो मैंने मेरे यहाँ से मैंने इस जो पहला स्टेप थे उससे मैंने मेरे एंगल्स को एक अच्छे तरीके से लिखा। ठीक है, मेरे को एक इजी पैटर्न मिल गया। अब उसके बाद मेरा अगला स्टेप क्या होगा, अब मैं इन पैटर्न को यूज करने के लिए कुछ ऐसा करूँ कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का, आइडेंटिटीज का यूज करके मेरे हेल्पफुल लाने के लिए मैं कुछ ऐसा करूँ। ठीक है, तो अब अगर अपन यहाँ पे देखें तो
अगर आपको अगर पता हो तो कोस के कुछ लिमिटेड ही फॉर्मूले, ठीक है, जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, टू जिसके अंदर टू भी इंक्लूड हो, कोस इंक्लूड हो। देखो अपन ये लिख सकते हैं कि कोस थीटा क्या मैं लिख सकता हूँ, टू कोस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस वन, एग्री, जो कि अपना एक वो फॉर्मूला है जो अपन बहुत यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, वन माइनस टू, टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, है ना। तो अब ये क्या बन गया, अगर इसको पूरा सोल्व करूं तो वन माइनस टू टू फोर, टू प्लस टू थ्री माइनस फोर कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं, अपना ये आ गया, ठीक है, ये पूरी टर्म इसके एक मिनट आगे सोल्व करने के बाद। अब अगर आप लोगों को अगर क्लिक कर रहा है तो छोटा सा स्टेप इसके अंदर अपन और कर सकते हैं क्या, कि अगर मैं इसको लिखूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको कोस थीटा बाई टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, थ्री माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाई टू डिवाइड बाई कोस थीटा बाई टू, यहाँ पे फोर है, और मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा बाई टू, तो शायद आपको दिख गया होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, थ्री कोस थीटा बाई टू माइनस फोर कोस स्क्वायर थीटा बाई कोस क्यूब थीटा बाई टू डिवाइड बाई कोस ऑफ थीटा बाई टू। अब अगर आपको इसको देख के अगर आप क्लिक कर जाना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला किसका, कोस ऑफ थ्री थीटा का, कौन सा, कोस ऑफ थ्री थीटा इज इक्वल टू थ्री कोस थीटा माइनस फोर कोस क्यूब थीटा। तो इस फॉर्मूला अगर अपन यहाँ पे यूज करें तो मैं इसको फाइनली क्या लिख सकता हूँ, कोस ऑफ थ्री थीटा बाई टू डिवाइड बाई कोस ऑफ थीटा बाई टू, ठीक है। अब देखो मेरा यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है, मैं इस पूरी टर्म को मैंने किसके इक्विवेलेंट लिख लिया, इसके। अब इसको रफ करते हैं और आगे लिखते हैं, तो पाई बाई 22 कोस ऑफ 3 पाई बाई 22 कोस ऑफ 9 पाई बाई 22, सॉरी 5 पाई बाई 22 कोस ऑफ 7 पाई बाई 22 एंड कोस ऑफ 9 पाई बाई 22, ठीक है। तब देखो, अब मैं यहाँ पे एक बार फिर से एंगल देखो, थ्री पाई से मैं देखो, थ्री पाई बाई 22 से मेरे थ्री पाई बाई 22 गया, नाइन पाई बाई 2 से ये गया। अब देखो यहाँ पे पाई बाई 22, फाइव पाई बाई 22, सेवन पाई बाई 22 और ऊपर भी तीन है। तो मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ एंगल रिड्यूस मॉडल यूज करके, क्या पता मेरा कुछ हल्का फुल्का और ही सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो करते हैं, तो जो 15 पाई बाई 22 है, जो मेरा कोस ऑफ 15 पाई बाई 22 है, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, कोस ऑफ टू पाई माइनस नहीं माइनस, इसको लिख दूंगा मैं माइनस ऑफ कोस ऑफ कोस, एक सेकेंड, माइनस कोस ऑफ पाई माइनस 15 पाई बाई 22। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा इक्विवेलेंट आ जाएगा कोस ऑफ माइनस ऑफ कोस ऑफ 7 पाई बाई 22, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कोस ऑफ 21 पाई बाई 22 को अगर मैं देखूं तो मैं इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, कोस ऑफ माइनस ऑफ कोस ऑफ पाई माइनस 21 पाई बाई 22, और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा अपना कोस ऑफ पाई बाई 22, ठीक है। माइनस करना है, माइनस साइन आएगा, माइनस, ठीक है। और सिमिलरली अगर अपन यहाँ बात करें कोस ऑफ 27 पाई बाई 22 की, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ कोस ऑफ 27 पाई बाई 22 माइनस पाई, एंड विच इज इक्वल टू माइनस कोस ऑफ 5 पाई बाई 22, ठीक है। तब देखो, अब अगर अपन यहाँ पे बात करें तो मैं इसको थोड़ा सा और लिख लेता हूँ आगे, जो बची हुई टर्म्स देखो उनको लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या ऊपर क्या आ गया, माइनस कोस ऑफ पाई माइनस 15 पाई बाई 22, सॉरी 7 पाई बाई 22, ठीक है, मल्टीप्लाई में माइनस ऑफ कोस ऑफ पाई बाई 22 एंड माइनस ऑफ कोस ऑफ 5 पाई बाई 22, ठीक है। एंड में डिनोमिनेटर है उसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस ऑफ पाई बाई 22 कोस ऑफ 5 पाई बाई 22
एंड कोस ऑफ 7 5 22। अब अगर मैं देखूं तो 7 पाई से ये गया, 5 पाई से ये गया, पाई से पाई, तो ओवरऑल अगर इसका आंसर देखें तो आ गया मेरा -1। ठीक है, अब देखो अब अपने से पूछा क्या था, अपने से पूछा था 5 माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो अब 5 जो अल्फा की वैल्यू अपनी, अपना अल्फा की वैल्यू आ चुकी है -1, सो अल्फा स्क्वायर हो गया 1, एंड देन 5 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 1 व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 4। तो इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर अपना आ गया 4। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा नहीं था कि आप सोच नहीं सकते, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत लेंथी था लेकिन एडवांस की पर्सपेक्टिव की तरह लेंथी क्वेश्चन तो चलेगा। ठीक है, और स्कोरिंग क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन मतलब आपको करेक्ट कर लेने चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन जब आपके फ्यूचर में भी आए तो आप ये ट्राई करें, एंगल रेडियस मॉडल का यूज करना, और जो ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज है वो आप जरूर से जरूर याद करें, क्योंकि वो अगर आपको प्रॉपर याद हो गया तो आप क्लिक करिए क्वेश्चन, जैसे मेरे को क्लिक किया कि मैं इसको उस फॉर्म में लिखूंगा, तो मैंने जो ये वाला फॉर्मूला था cos ऑफ 3 थीटा का, वो मेरा यहाँ पे यूज हो सकता है, जिससे मेरा पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, तो बस ऐसे ही क्वेश्चन के लिए जुड़े रहें जेई मैथ्स के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। पढ़ते रहें। जय हिंद।